हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और हमारे शहर में मेला लगा है दुबई थीम का। मंडी गोविंदगढ़ में रह के अगर हम इस मेले में नहीं गए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा मंडी गोविंदगढ़ में रहने का। तो हम जा रहे मेला घूमने और मैं आपको मेला पूरी अच्छी तरीके से दिखाऊंगी कि मेला कैसा लगा है और कैसा दिख रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। घर से हम 4 बजे शाम को निकले थे और ये मेला लगा था हमारे स्टेशन के पास। और हमारे घर से पता है कितनी दूर का रास्ता, पूरे 1 घंटे का रास्ता। हम पैदल चल के गए थे इस मेले में। और मेले के पास जैसे ही गए ना और दूर से देखा ये मेला, इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इस मेले पे तो मेरा आ गया था दिल, तो एक दिल बनाकर तो फ़ोटो खींचना बनता ही था ना। तो ये मेला लगा था प्रेम नगर में, मंडी गोविंदगढ़ के अंदर। मंडी गोविंदगढ़ का जो स्टेशन है ना उसके पास ही लगा था ये मेला। और ये मेला लगा था स्पेशल दुबई थीम पर। ये मेला बाहर से ही दिखने में इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, तो मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी कि मैं जल्दी से अंदर जाना चाहती थी, अंदर से देखना चाहती थी ये अंदर से कितना ज़्यादा सुंदर होगा। तो अंदर जाने के लिए तो सबसे पहले कटवाना था टिकट। तो 5 साल का जो बच्चा था या फिर उससे कम का था उसकी तो 1 भी रुपये टिकट नहीं थी, पर जो 5 साल का था और 5 साल से बड़ा था उसकी टिकट थी 30 रुपये पर पर्सन। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे, तो हम सब ने टिकट कटवाई और फिर फाइनली हमें इस मेले के अंदर जाने का मौका मिला। यहाँ पे लिखा था वेलकम और बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। मेरा तो इससे आगे भी बढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मेला देखने में। तो यहाँ पे ना ये देखो बुर्ज खलीफा बना था और झूले लगे थे और झूला झूलने में तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला था। और आपको पता है मैं यहाँ पर जब तक रहने वाली हूँ जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है ना तब तो मेले का व्यू और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मेला दिन में भी बहुत अच्छा लगता है, पर रात का मेला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कमेंट में बताओ आपको कौन सा मेला पसंद है, दिन वाला मेला पसंद है या रात वाला मेला। तो मैं मेला घूम ही रही थी और अचानक ही मुझे ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए थे। तो ये यहाँ पे ज्वेलरीज की दुकान थी और भी छोटी मोटी बहुत सारी शॉप थी, ठीक है। और यहाँ पे सेल वगैरह भी लगे थे, कपड़े की शॉप थी वहाँ पे जो सेल लगा हुआ था। और यहाँ पे देखो चंडोल था, हथौड़ी था, ट्रेन था, इतने सुंदर सुंदर झूले थे। मैं तो सोच रही थी सारे झूले में जाया जाए, पर नहीं गाइज, थोड़ा सा बजट भी हमें करना चाहिए। फिर इसके बाद मेरी मिल गई फ्रेंड एंड इसका नाम था नवजोत। फिर इसके बाद मुझे मिली रिम्मा और ये बहुत ही अच्छे हैं गाइज, ये मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो ये बहुत ही अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे, तो इनके साथ भी मैंने मस्ती की और हम लोग मेले में इकट्ठे मिल गए। हमने सोचा नहीं था कि हम लोग कभी इकट्ठे मेले में आएंगे, बट सबका अपना अपना प्लान था। मेरा तो मेरी फैमिली और मेरी जो एक फ्रेंड है उसके साथ प्लान था, तो उसके साथ मैं आई थी। और जब हम मेला घूम रहे थे हमने देखा ये भूत बंगला, और भूत बंगला की हमने कटवाई टिकट और उसके अंदर गई फिल्म। भूत बंगले के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और एक आदमी था जिसने भूत के कपड़े पहने हुए थे। पर हाँ, डरावनी डरावनी बहुत सारी आवाज़ थी। उसके बाद मैंने चंडोल की कटवाई टिकट और उसके बाद हम जाने वाले थे चंडोल में और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं सोच रही थी मुझे कहीं ज़्यादा डर ना लगे कि मुझे उतरना पड़ जाए, बट नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, मुझे बहुत मज़ा आया इसमें।
क्योंकि ना मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शायद इसमें डर लगेगा, पर नहीं, इसमें मुझे डर नहीं लगा। मेरे साथ एक लड़की थी ना, उसको डर लगने लगा, फिर उसकी दीदी इसी झूले के अंदर ही बैठी थी, फिर वो उसके पास चली गई। बहुत ज़्यादा मतलब सामने बहुत डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मेला जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा था ना, वैसे वैसे बहुत ही कुछ यूनिक दिखने को मिला था। जैसे कि ये लड़का कितने आराम से रस्सी में ऊपर नीचे हो रहा था, और यहाँ पे ट्रेन ही चल रही थी, तो ये ट्रेन में जाने का कुछ मज़ा नहीं लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे बच्चों वाला, तो हमें थोड़ा सा रिस्की वाला काम करना चाहिए। भूत बंगला में गए, वहाँ पे कुछ नहीं था, मुझे तो लगा वहाँ पे मतलब जैसे हड्डियाँ वगैरह होंगी, है ना, 3-4 भूत वगैरह होंगे तो मज़ा भी आएगा, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर चंडोल में गए तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतनी ऊंचाई से देखा पूरा नज़ारा, बहुत ही प्यारा व्यू आया, बहुत ही ज़्यादा ही मुझे मज़ा आया। फिर उसके बाद वहाँ पे ना डांस कंपटीशन भी हो रहे थे। फिर उसके बाद फिर मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई जिसका नाम था खुशप्रीत और ममता। ये है मेरी क्लास में, कुछ कहना चाहोगे? मैंने थोड़ी प्लस पे हो गई कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। बीकॉम ऑनर्स ਅਸੀਂ आइल्स करना। इन दोनों के साथ भी फिर मैंने बहुत सारी मस्ती की। उसके बाद हम गए खाने वाली स्टॉल के पास, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, कॉटन कैंडी, भेलपूरी, पॉपकॉर्न, गोला, नूडल्स, बर्गर। पर इसका रेट ना बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, बहुत ही हाई था यहाँ का रेट। देन इतना महंगा खाना सुन के मेरा कुछ खाने का फिर मन नहीं किया। बताऊँ क्यों? क्योंकि 40 रुपये का थोड़ा सा भेलपूरी था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैं गई ज्वेलरीज की शॉप पर, वहाँ पे मैंने किरदारी की टोपस ले लिया, फिर उसके बाद रबड़ बैंड ले लिया, छल्ला ले लिया, और वहाँ पे ये सब खरीदने के बाद फिर उसके बाद तो हो गया था अंधेरा, जिसका था मुझे इंतज़ार। और यहाँ पे देखो स्टेज पे एक लड़की डांस कर रही थी, मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, वे इन्ने पैसे दस तू कितने लेके जानिया। और बहुत लोग ना नीचे स्टेज पे ही लग गए थे बनाने के लिए वीडियो, मतलब उनको स्टेज पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, म्यूज़िक बज रहा था, आराम से आसपास सब डांस करने लगे थे। और उन सब की ये सब मस्ती देख के तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल गया। और इस अंधेरे में फिर मुझे मिली एक मेरी फ्रेंड जिसका नाम था शालिनी, और ये बहुत ही अच्छी है गाइस, इसके साथ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कैसी है? बढ़िया। फिर ना इसका मेरे साथ प्लान बना हथौड़ी वाला झूला झूलने का, और हमें सच बताऊं तो गाइस बहुत ही ज़्यादा डर लगा जब हमने इसको ऐसे पूरा झूलते हुए देखा। आप देख सकते हो कितना घुमाया, पूरा बहुत ऊंचाई से लेके पूरा घुमा दिया था, ऐसे लग रहा था उठा के हमें पटक रहा हो, तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। पर हमने सोचा कि हम एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे। और ये देखो मेरी बहनें सब क्या क्या बोल रही थी। इस झूले के पैसे ना अंकल ने दिए, यानी शालिनी के पापा ने। इसके लिए मैं अंकल को कहना चाहूँगी थैंक यू अंकल। और बहुत मज़ा आया, मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मैं महादेव का नाम ले रही थी और महादेव ने मेरी रक्षा की।
और फिर हम यहाँ से उतरे तो फिर उतरने का मन नहीं कर रहा था, मन तो कर रहा था एक बार और सही। मुझे भी बहुत मजा आया, इसने गालियाँ बहुत दी, बहुत गालियाँ दी है पापा, ये ऊपर बैठी मेरे को डर लग रहा था, आँख बंद करके चलो। दुबई थीम से रिलेट था ये मेला, तो यहाँ पे सस्ता बुर्ज खलीफा तो आना ही चाहिए था। ओहो, मतलब बुर्ज खलीफा तो होना ही चाहिए था, पर ये सस्ता बुर्ज खलीफा था। तो यहाँ पे हार्ट था, यूनिवर्स था फ़ोटो के लिए और वीडियोस के लिए, तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी। तो मैंने भी रील्स बनाई है, इंस्टाग्राम पे जाके देखना, आईडी है प्रियंका लाइफ 2024, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे सपोर्ट करो आप सब। मेले में तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मेले में ये जो म्यूज़िक बज रहा था ना, तो ऐसे ही मन कर रहा था नाचते जाओ, मस्ती करते जाओ, बहुत मज़ा आया। और मेरे इतने सारे फ्रेंड्स मिल गए थे, इनके साथ भी मैंने बहुत मस्ती की, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस मेले में। और मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर जाने का टाइम आ गया था, तो हम ना 7:30 बजे इस मेले से निकल गए थे। और बहुत ही प्यारा था ये मेला, और ये लाइट ना बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी क्लब में आए हो, ऐसा बिल्कुल लग रहा था हमको। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस मेले में आकर। फिर इसके बाद हमने मेले के अंदर तो कुछ ज़्यादा खाया नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पे इतना हाई रेट था कुछ कहने के लिए नहीं। फिर हमने बाहर से जाके ना बर्गर खाया, और जहाँ पे हम खड़े थे ना बर्गर लेने के लिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ मुझे ऐसी फीलिंग है। फिर उसके बाद मैंने बर्गर खाया, फिर गन्ने का जूस पिया और शिकंजी का जूस पिया। फिर उसके बाद हम रात को 9 बजे पहुँचे अपने घर। चलो अब मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना, ओके।